फेस ऑफ हरियाणा देखने वाले सभी दर्शकों को आपके छोटे भाई अंकुश चौधरी की दिल तय प्यार भरी राम राम। करनाल जिले के गरोंडा हलके के एक बड़े प्यारे से बड़े से गांव कैमला में आज मैं खड़ा हूं। दोस्तों, मेरे बैकग्राउंड में जो आपको घर दिखाई दे रहे हैं वो गांव कैमला के हैं। कैमला गांव ना सिर्फ एक ऐतिहासिक गांव है बल्कि एक जागरूक गांव भी है। पिछले कुछ महीनों में हुए प्रकरण ने ये दिखा दिया है कि ये एकजुट होकर के बहुत बड़ा काम कर सकता है और अपने हकों की आवाज़ उठा सकता है, वो एक अलग बात है। तो आइए देखते हैं इस गाँव की खूबसूरत सी चीज़। इस गाँव में बहुत सारी खास बातें हैं, तो चलिए वीडियो के साथ साथ में वो खास बातें आप लोगों के साथ साझा करता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं। मेर रखी सारे आते दूर दूर दुख रखी, सुख रखी दातिया नगर खेड़े सुख रखी, सुख रखी मालका नगर खेड़े सुख रखी, सुख रखी दातिया नगर खेड़े सुख रखी। तो दोस्तों, आइए जानते हैं ये गांव किसने बसाया था और किस सन में बसाया था। आई मीन टू से ये गांव किस बुजुर्ग ने बसाया था और कितने साल पहले बसाया था। 1300 ईस्वी के आसपास ये कैमला गांव ढाका सिंह बादली से आए, उन्होंने बसाया, जिससे हमारे पूरे गांव का गोत्र डांकर गोत्र है। मैं विजय सिंह डांकर उर्फ महात्मा योगेश्वरानंद, सोनोप, मोलूराम रोड। दोस्तों, बताना चाहूँगा ये जो योगी जी हैं, ये जो अभी जिन्होंने बताया कि यहाँ पे जो इनके बड़े आए थे वो आए थे चौधरी ढाका सिंह जी, जिनकी वजह से आज इनका जो गोत्र है वो डांकर हो गया है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा ये बात जिन्होंने बताई है, उनका अब की बार जो हरियाणा साहित्य अकेडमी है उनकी जो किताब छपी है, उनके अंदर फ्रंट कवर जो सामने वाला कवर है उस पे बड़ी सुंदर सी इनकी फोटो लगी हुई है। इसी के साथ साथ एक और कहानी जुड़ी हुई है इस गांव के विरासत की, तो आइए जानते हैं वो कहानी क्या है। गांव कैमले से बोल रहा हूँ। मेरा नाम हुकुम सिंह है, डंकर गोत हमारा। हमने जो बुजुर्गों से सुने है ये गांव जो यहाँ बसा ढाका सिंह ने का बसा था, इससे पहले यहाँ कमो का गांव था। ये किसी कारणवश से कमो यहाँ से चले गए। जब से यहाँ रोड आएगा बसे बाबा ढाका सिंह की 4-5 औलाद थी, तो उन्होंने अलग अलग अपने डेरे बनाए थे, उसके हिसाब से 4-5 पन्नों के नाम है यहाँ। ये तो वो बात थी जो योगेश्वरानंद जी ने बताई है। अभी आप जानेंगे एक ऐसी और चीज़, एक ऐसी और कहानी जो बड़े बुजुर्ग यहाँ के बच्चों को सुनाते हैं इस गांव की विरासत के बारे में। हमने अपने बुजुर्गों से सुना है, अगर भाई यहाँ पहले जैसे कमोरा कर दे तो यहाँ कोई जंगल की वजह से कोई शेर सार लगा करता। उन्होंने एक गाँव के चूरतों को बड़ी भारी खाई खोद रखी थी। वो खाई की वजह से वो रात को अंदर आ कर दे। एक जब बाबा ढाका सिंह नहीं आया, ऐसे सुनने में आया, 2 भाई आए थे, वह बाहर रह लिए उस खाई के। उन्होंने एक को शेर खा गया था, दूसरे ने उधर अगले दिन शेर आया, शेर मार दिया। उसके बाद यहाँ से कमो चले गए।
अगर भाई ये रोड बसेंगे यहाँ का और खाई से बार बार बसा जीव से ये नगर खेड़ा इतना आबादी की तरफ जा रहा है, घनी पब्लिक पैदा होगी इसमें, बहुत बड़ा गांव बन गया है। दोस्तों इस गांव में दो चीजें बहुत प्रमुख हैं, एक है जगत गुरु स्वामी ब्रह्मानंद जी और इसके साथ साथ है लंगड़ा बाबा जी। दोनों बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, दोनों महापुरुष बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। तो सबसे पहले मैं लेके चलता हूं आपको लंगड़ा बाबा जी के मंदिर में। याने चाण्या पे दया तेरी हर रोज राखियो जी, हो याने चाण्या पे दया तेरी हर रोज राखियो जी। हो सिद्ध लंगड़े बाबा कमले गाम की मौज राखियो जी, हो सिद्ध लंगड़े बाबा मेरे गाम की मौज राखियो जी। दोस्तों इस गांव के एक बहुत ही पवित्र स्थान पे मैं खड़ा हूं जिसका नाम है लंगड़े बाबा जी का डेरा। लंगड़े बाबा जी का मंदिर यहाँ पे बहुत प्रसिद्ध है। ये लंगड़े बाबा जी का डेरा किस तरीके से प्रसिद्ध है और ये कब की बात है कि कब उन्होंने डेरा बनाया था? ये लगभग 800 साल के करीब गाँव बसे न हो गए कैमला गाँव ने, और कुछ ही गांव बसने के बाद यह लंगड़ा बाबा आया मंदिर में। उसने कहा यहाँ कुटिया भाई डेरा अपना चलता कराया, और बहुत प्रसिद्ध बाबा था, बहुत सदिया पहले होया बाबा, बहुत मेहनत का पहुंच का बाबा था। जैसे बड़े आदमी सुनते आ रहे, लेकिन फिर वो बेचारा उसका शरीर पूरा हो गया, फिर बीच में डेरा खंडित हो गया। तो लगभग 90-95 साल हो गए होंगे कि हाँ हरसिंहपुर पुंडरी है, उस पर कुटिया में बाबा था, बारूगिर नाम का बाबा। उस बाबा जी को लंगड़े बाबा ने यहाँ उसको बुलाया है और उसने आगे डेरावाद किया। उस डेरे की खोज की भी कहाँ ढूंढना था, उसने डेरावाद किया है। और बहुत पहुँच का बाबा है ये बारूगिर बाबा भी, बहुत गांव पूरा मान्यता करता है। साल में 2 भंडारे रखता है। बस पंचमी भाई भंडारा होगा 5 तारीख की, बस पंचमी फरवरी की, अब फिर भंडारा होगा। यहाँ पर पूरा गांव सहयोग देवा, पूरा गांव सहयोग, हर चीज का सहयोग करता है इसमें। पूरी पहुंच है यहाँ इस लंगड़े बाबा की। जिन्ना जो ऐसी मान्यता करी उसकी पूरी करी इस डेरे ने, लंगड़े बाबा ने। बहुत पहुंच है लंगड़े बाबा की, और गांव पूरा मानता है लंगड़े बाबा को जी। तो दोस्तों देखा आपने कि लंगड़े बाबा जी की यहाँ पे ये डेरा रहा है। उसके बाद बहुत सारे बाबा कहें, ऋषि कहें, तपस्वी कहें, वो लोग यहाँ पर आए हैं, रहे हैं। और भी बाबा जी की मैं समाधि देख पा रहा हूँ। कौन कौन से आए हैं? बाबे आए कि बाबा ये पिछले साल यहाँ शरीर पूरा कर गया। बाबा ऋषिनाथ जी थे, लगभग 14-15 साल रहे यहाँ। बहुत अच्छा बाबा था, सूझबूझ का बाबा था, और बड़ी देखभाल कर रहा था डेरे की भी। बहुत पहुंच का बाबा था, और उसका शरीर पूरा हो गया। उसकी यहाँ समाधि है ऋषिनाथ बाबा की जी। बहुत बढ़िया। तो कैसी कैसी मान्यताएं लोगों की पूरी हुई है यहाँ से? यहाँ जो भी जिंदा अपने मन में कोई भावना ली है नहीं, लंगड़े बाबा का नाम लेगा, उसकी वही भावना पूरी करी लंगड़े बाबा ने। बहुत बढ़िया जी। गांव बड़ा सौभाग्यशाली रहा है कि ऐसे तपस्वी बाबा जी यहाँ रहे हैं, और जिनका आज भी नाम चलता है दूर दूर तक। और लोग आते हैं, मेले पे आते हैं, बसंत पंचमी का जैसे उन्होंने कहा मेला भरता है, और लोग मान्यता लेकर के आते हैं, इच्छा लेकर के आते हैं। और देखिए एक बात है, अगर कोई आप इच्छा लेके आते हैं, मान्यता आपकी कोई है, तो सीधी सी बात, अगर आपकी पूरी नहीं होती है तो आप वो चीज छोड़ जाते हैं। लेकिन मान्यताएं पूरी होती हैं, ऐसा इस गांव का विश्वास है। ऐसा जो लोग लंगड़े बाबा जी को मानते हैं उनका विश्वास है। तो इसका मतलब सच में कुछ ना कुछ तो है जी। हाँ बिल्कुल करिश्मा है जी यहाँ पर। चलो जी जी, बहुत करिश्मा है। जिसने भी जो मन में सोची है लंगड़े बाबा ने, उसकी वही पूरी करता है लंगड़ा बाबा जी। बहुत बढ़िया। सीधी सी बात है, जिस चीज पे आपका विश्वास है वो काम बनता ही बनता है काम 100% बनता है। चलिए जी, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों अभी दिखाऊंगा मैं आप लोगों को इस पूरे डेरे की खूबसूरत खूबसूरत सी क्लिप्स। देखिए। ना किसी चीज की कमी रवे, जो तेरे पे ध्यान दरे, हो तेरे नाम का जाप करूं, तू मन में वास करे। ना किसी चीज की कमी रवे, जो तेरे पे ध्यान दरे, ना दुखी होवे जमींदार हो पर के गोज राखियो जी। हो सिद्ध लंगड़े बाबा के
धूणिया में तपै हो कमले गाम के घर घर में बाबा तेरी जोत जगै इस बार न चला भंडारे गुरु जी पंच धूणिया बीच तपै हो मैं नाम लेऊं तन सुना मेरी इसी पहुंचे राखियो जी हो सिद्ध लंगड़े बाबा कमले गाम की मौज राखियो जी ओ सिद्ध लंगड़े बाबा मेरे गाम की मौज राखियो जी। ओ बाबा श्री लंगड़ा नाथ जी ओ बाबा श्री ऋषि नाथ जी हो अच्छा मोड़ा टेम देख हो तेरा करना ध्यान में बोलू ना छोड़े अपने न दुनिया के ओ धन माया आले झूले पे झूलू ना हो किसे आगे हाथ फैलाऊं ना आगे हाथ फैलाऊं जुड़ा तेरे आगे हाथ जी हो तेरे अरदास जी बाबा सिद्ध लंगड़ा नाथ जी तेरे अरदास जी बाबा सिद्ध लंगड़ा नाथ जी। चलिए दोस्तों, इसके बाद मैं आपको लेकर के चलता हूं एक ऐतिहासिक उदाहरण जो समाज के सामने दूसरे गांव के सामने इस गांव ने पेश किया है। वो है जगत गुरु स्वामी ब्रह्मानंद जी का जो पचरंगा है वो 111 फुटी लगवाने का। तो आइए देखते हैं वो ब्यूटीफुल सी क्लिप। दोस्तों, थोड़ी देर पहले एक महंत जी जिन्होंने बताया था, यहाँ बुजुर्गों ने बताया था कि इस गांव को चौधरी डाका सिंह जो बड़े थे, बुजुर्ग थे, उन्होंने बसाया था और रोड जाति से वो संबंध रखते थे। इसलिए रोड जाति का जो सबसे मेन गोत्र है इस गांव के अंदर वो डांखर गोत्र है। और भाई अगर मैं बात करूं तो आपने जनरली देखा भी होगा, सारे हरियाणा ने, सारे संपूर्ण भारत ने देखा होगा कि रोडों के ज़्यादातर गांव के अंदर एक जगत गुरु स्वामी ब्रह्मानंद जी जो एक तपस्वी, एक सन्यासी रहे हैं, उनकी मान्यताएं हैं। तो इसलिए यज्ञशालाएँ, उनका आश्रम, उनका पचरंगा झंडा, ऐसी चीज़ें लगभग हर गांव में आपको मिलने वाली हैं। अगर आप किसी भी रोड गांव, मतलब अगर आपको दिखता है तो आप समझ सकते हैं कि ये रोड बिरादरी इस गांव में रहती है। ये भी एक काफ़ी हद तक पहचान बन चुकी है। हालांकि माफ़ी चाहूँगा अगर किसी को लगता है कि मैं एक बिरादरी के अंदर एक तपस्वी को सीमित करने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बस वैसे जनरल नॉलेज के लिए या फिर जानकारी के लिए आप लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। देखिए, उनकी जो जन्मस्थली है वो है चुड़माजरा। चुड़माजरा के अंदर अभी पिछले 2-3 महीने पहले हुआ क्या कि 108 फुटा पचरंगा झंडा जो उन तपस्वी, उन महाराज जगत गुरु स्वामी ब्रह्मानंद जी द्वारा दिया गया था, वहाँ पे 108 फुटी झंडा लगाया गया जो गांव के चारों तरफ से दूर दूर से देखा जा सकता है। मतलब मान्यताएं इतनी है। और फिर उसी कड़ी में एक दूसरा और झंडा लग चुका है। वो दूसरा झंडा लगा है गांव कैमला के अंदर। और यहाँ पर इसकी जो लंबाई अगर मैं आप लोगों को कहूँ तो ये लंबाई है लगभग 111 फुट। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि इस झंडे के नीचे एक समाज बसता है। कहने का मतलब ये है कि पचरंगा झंडा जिस जिस गांव के अंदर लगा हुआ है वहाँ यज्ञशालाएं खुली हुई हैं और लोगों के अंदर ब्रह्मानंद जी के प्रति अथाह श्रद्धा है, अथाह भक्ति है। चलिए, होनी भी चाहिए, बहुत बढ़िया है। तो आइए देखते हैं बहुत खूबसूरत सी क्लिप। हालांकि इस गांव के अंदर 2 आश्रम हैं, ये आश्रम भी मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर ये गांव से थोड़ा सा दूर लगभग 1 किलोमीटर होगा जी, लगभग 1 किलोमीटर पूर्व के अंदर जहाँ पे लंगड़ा बाबा जी का मंदिर अगर आप देखने आते हैं तो वहाँ से थोड़ा सा 500 मीटर आगे अगर आप आएंगे तो आपको ये 111 फुटी लंबा झंडा आपको यहाँ पे दिखेगा। मैं बड़ा खुश हूँ कि चुड़माजरा के बाद आज मुझे यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है। यहाँ के ये महंत जी हैं। महंत जी ओम तत्सत। ओम तत्सत जी। महंत जी आप कहाँ से हैं? पुंडरी से जी। पुंडरी, ये जो पुंडरी है। हाँ जी। जी, तो आपको सेवाएं मिली हैं यहाँ? हाँ जी, सेवा करिए बाबा जी ब्रह्मानंद जी की। जी जी, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। देखो दोस्तों, बहुत सुंदर सी क्लिप्स इस झंडे की और इस आश्रम की। तो चलिए चलते हैं। ओम तू ही ओम तत्सत।
आवेगा के ना जे मन तेरी जरूरत होगी गुरु जी आवेगा के ना जिंदगी में कदे जे गिर पड़ा मन ठावेगा के ना जे मन तेरी जरूरत होगी गुरु जी आवेगा के ना दिन रात मेहनत करना तो बस आदत मेरी है तेरे पे मन ध्यान दरा अब इच्छा तेरी है तेरे पे मन ध्यान दरा अब इच्छा तेरी है दुख दूर तू करके सुख मेरी जोड़ी पावेगा के ना जे मन तेरी जरूरत होगी गुरु जी आवेगा के ना। दोस्तों, डांखर गोत ना सिर्फ इस गांव की शुरुआत है बल्कि और भी बहुत सारे गांव के अंदर ये गोत्र देखा जा सकता है। तो जानते हैं हमारे बुजुर्गों से, हमारे बड़ों से कि कौन कौन से गांव में ये गोत्र देखा जा सकता है। मैं धर्म सिंह कैमला डंखर गोत से हूँ और डंखर गोत जो है कैमला पूरा गांव डंखर गोत का है और मुंड में है डंखर गोत और बटाने में है डंखर गोत और खगड़ाने में है डंखर गोत, कई जगह और भी है डंखर गोत। दोस्तों, इस गांव में एक और विचित्र बात देखने को मिली। देखिए दोस्तों, हरियाणा का इतिहास रहा है कि माँ के गोत्र में शादी नहीं की जाती और तो और दादी के गोत्र को भी छोड़ा जाता था शादी करते वक्त कि ना तो पोता और ना ही बेटा माँ या दादी के गोत्र में शादी करेगा। लेकिन इस गांव में भी एक बहुत ही विचित्र, बहुत ही प्यारी एक क्या कहें, एक रीति है कि ये कहते हैं कि जो कैनवाल गोत्र के रोड हैं वो इनके सगे भाई हैं या बहन हैं, उनके साथ ये शादी नहीं कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी बातें। कैनवाल गोत्र के साथ इस वजह से रिश्ते नहीं होते। जो हमारे बुजुर्ग बताया करते थे कि डाका सिंह और कन्हैया नाम से दो भाई थे। कन्हैया नाम से जाकर कैनवाल गोत को आया जो सताना बस रहा और डंकर से कैमला, इस करके इनके दोनों भैया की भैया होने के कारण रिश्ता नहीं है अपना। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਰੱਬ ਓਏ ਆ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖ ਲੈ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਰੱਬ ਓਏ ਆ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖ ਲੈ ਤੂੰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਲੱਭ ਓਏ ਤੂੰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਲੱਭ ਓਏ ਆ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖ ਲੈ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਰੱਬ ਓਏ ਆ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖ ਲੈ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਰੱਬ ਓਏ ਆ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖ ਲੈ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਮੇਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਬੜੀ ਰਵਾਇਤ ਪੁਰਾਣੀ ਬੜੀ ਰਵਾਇਤ ਪੁਰਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗ ਸਵੇਰੇ ਪੜਨ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪਿੰਡ ਮੇਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਬੜੀ ਰਵਾਇਤ ਪੁਰਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗ ਸਵੇਰੇ ਪੜਨ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲੈ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਓਟ ਲੋਕ ਸਭ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਲੱਗ ਓਏ ਆ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖ ਲੈ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਰੱਬ ਓਏ ਆ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖ ਲੈ
ਸਭ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਾਂਝੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੌਣ ਉਠਾ ਕੇ ਅਣਖ ਆਬਰੂ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਾਂਝੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੌਣ ਉਠਾ ਕੇ ਅਣਖ ਆਬਰੂ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ